Good morning, students. Today I will teach you subject science, class 8. Chapter first, name of the chapter, crop production and management. Crop production and management. फसल उत्पादन और प्रबंधन. Now start reading the chapter. Passage number first. चैप्टर आउटलाइन, चैप्टर की रूपरेखा, क्या क्या हमें रीड करना है इस चैप्टर में, किसके बारे में हमें जानकारी दी जाएगी इस चैप्टर में. फर्स्ट टॉपिक आपका है क्रॉप्स यानी फसल. क्रॉप सीजन्स, फसल की कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, सीजन्स कौन कौन से होते हैं. बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, आधारभूत कृषि की प्रथा या कृषि के व्यवहार. फूड फ्रॉम एनिमल्स, जंतुओं से भोजन, जंतुओं से कौन कौन से भोजन हमें प्राप्त होते हैं. Now passage first of the chapter. Start reading with me. Food is the prime necessity of all living things. Food is the prime necessity of all living things. भोजन सभी सजीव प्राणियों की आधारभूत आवश्यकता है. भोजन सभी सजीव प्राणियों की आधारभूत या प्राथमिक आवश्यकता है. To fulfill their requirements of food, अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए plants make their own food by the process of photosynthesis. Plants make their own food by the process of photosynthesis. पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं. Animals and humans cannot make their own food. जंतु यानी जानवर, पशु पक्षी and humans means मनुष्य cannot make their own food, अपना भोजन नहीं बना सकते हैं. जानवर और मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं. They got food from plants. वे भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं. The energy obtained from food is utilized for growth, development and in performing daily life activities. भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग वृद्धि, विकास और दैनिक जैविक क्रियाओं के संपादन में किया जाता है या होता है. With the passage of time, समय बीतने के साथ साथ, with the passage of time, समय बीतने के साथ साथ, human beings have learned the art of growing plants and domesticating animals. मनुष्य ने सीख लिया the art of growing plants and domesticating animals. समय बीतने के साथ साथ मनुष्य ने पौधों को उगाने और पशुओं को पालने की कला को सीख लिया. The practice of growing crops and rearing animals for food, clothing and other useful products is called agriculture. The practice of growing crops, फसल उगाने की प्रथा, भोजन, कपड़े और अन्य उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए पशुओं को पालना ही कृषि कहलाता है या को कृषि कहा जाता है. एग्रीकल्चर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. कृषि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है. इट इज स्टिल द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन आवर कंट्री with nearly 75% of the population engaged in this sector. अब भी हमारे देश में प्रमुख जनसंख्या का व्यवसाय लगभग 70%
इसी क्षेत्र में लगा हुआ है, यानी कृषि के क्षेत्र में ही लगा हुआ है। हमारे देश में प्रमुखतः लोगों का व्यवसाय लगभग 70% जनसंख्या का व्यवसाय लगभग इसी क्षेत्र में लगा हुआ है, यानी कृषि के क्षेत्र में ही लगा हुआ है। लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य ही करती है। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits, flowers and decorative plants. हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी। बागवानी कृषि की एक शाखा है जो सब्जियों, फलों, फूलों और सजावटी पौधों के उत्पादन का कार्य करती है। ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड। द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड। मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण कृषि उत्पाद में या के लिए मांग बढ़ चुकी है। मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण कृषि उत्पाद के लिए मांग बढ़ चुकी है। This has led to a need for implementation of effective measures to increase the crop production and storage. इसने फसल उत्पादन और भंडारण के प्रभावशाली उपायों को लागू करने को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्रॉप्स। क्रॉप मीन्स फसल। The plants of the same kind which are grown by man in large numbers to get useful products are known as crops or crop plants. The plants of the same kind which are grown by man in large numbers to get useful products are known as crops or crop plants. पौधे एक ही प्रकार के जिसे मनुष्य बड़ी संख्या में लाभदायक या उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए उगाते हैं, उसे फसल यानी क्रॉप्स या क्रॉप प्लांट्स यानी फसल पादप कहा जाता है। Some common crop plants grown and consumed in India are given in the table given on the next page. Some common crop plants, कुछ सामान्य फसल के पादप जो भारत में उगाए जाते हैं और उनका हम भोज्य पदार्थ के रूप में उपभोग करते हैं, अगले पेज में सूची में दिए गए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स योर होमवर्क टाइम। बट फर्स्ट लुक द डिफिकल्ट वर्ड्स और underlined words of the passage. Some words are difficult, that are underlines. Listen carefully. I will tell you the Hindi meaning of these words. In passage, first word is necessity. Necessity means आवश्यकता. Requirement means आवश्यक या आवश्यकता. Obtained means प्राप्त या प्राप्त हुआ. Growth means वृद्धि. Utilized means उपयोग. Development means विकास. Performing means करना या संपादन. Daily life activities दैनिक जीवन की क्रियाएं या प्रक्रियाएं. Practice means प्रथा या व्यवहार. Crops means फसल. Useful means लाभदायक या उपयोगी. Product means उत्पाद. Agriculture means कृषि. Industry means उद्योग. Occupation means व्यवसाय.
इंगेज्ड मीन्स लगी हुई है, जुड़ी हुई है जनसंख्या इन दिस सेक्टर, इस क्षेत्र में। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, डिमांड मीन्स मांग, एंड द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इम्प्लीमेंटेशन मीन्स लागू करना, इफेक्टिव मेजर्स प्रभावशाली उपाय, क्रॉप प्रोडक्शन एंड स्टोरेज मतलब फसल उत्पादन और भंडारण, कंज्यूम्ड मीन्स उपभोग, उपभोग करना। Now homework time once again. This is your homework. Answer these questions. Question number first. Read the passage and write the Hindi meaning of difficult words that are shown in passage number first. And question number second. What is agriculture? And question number third. What is horticulture? This is your 3 questions for your homework. Write down in your notebook and revise the passage 2 or more than 2 times. Thanks.